तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर पक्षियों से प्रेम करते, उनको संभालते रहते, उसी में मन लगाते। मनोरमा शाम को बगीचे में टहल रही थी और पक्षी के पिंजरे को देख आश्चर्य में थी, क्योंकि उस पिंजरे में जो मैना थी वो मनोरमा से बातें कर रही थी। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 62वीं और अंतिम कड़ी। तरह तरह की चिड़ियां, तरह तरह के शोर। मनोरमा उनके शोर में जैसे खो गई थी। उस प्यारी सी चिड़िया को देखते ही वो बार बार उसे चूमना चाहती थी। धीरे धीरे डग भरती हुई मनोरमा उसके पास गई और जैसे ही उसके पास पहुंची तो ये क्या, मैं ना बोल उठी, नूरा हमें भूल गई। अरे मैं तुम्हारा पुराना सेवक हूं। मनोरमा के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उसे भय लगने लगा। अरे मेरा नाम, इसे मेरा नाम किसने पढ़ाया? ये किसकी चिड़िया है और यहां कैसे आ गई? जरूर इसका कोई स्वामी होगा, इधर उधर गया होगा, आता ही होगा। देखती हूं कौन है इसका स्वामी। मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही। काफी देर हो गई, वक्त बीतता जा रहा था। अब जब कोई भी नहीं आया तो उसने माली को पुकार कर पूछा, अरे माली भैया, ये तो बताओ, ये पिंजरा बाग में कौन लाया? माली ने कहा, पहचानता तो नहीं हुजूर, पर है कोई भले आदमी। मुझसे देर रात रियासत की बातें पूछते रहे और फिर पिंजरा रख कर चले गए कि और चिड़िया लेता आऊं, फिर लौट कर आता हूं। आज फिर आएंगे? माली ने कहा। हाँ हुजूर, कह तो गए हैं। रानी बोली, अच्छा आए तो मुझे खबर कर देना। माली ने कहा, बहुत अच्छा सरकार, जरूर कर दूंगा। रानी, सूरत कैसी है, बता सकते हो? माली बोला, हाँ हुजूर, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे आदमी हैं, एक एक बाल पक रहा है। रानी उत्सुकता से बोली, अच्छा अब की दफा आए तो मुझे जरूर बुला लेना। रानी पिंजरा लिए हुए चली आई। रात भर वही मैना उसके ध्यान में बसी रही, उसकी बातें कानों में गूंजती रही। 4 बजे वो ऊपर के कमरे में जा बैठी और उस आदमी की राह देखने लगी। वहां से माली का मकान बिल्कुल साफ दिखाई देता था, लेकिन बैठे बैठे बहुत देर हो गई, अंधेरा होने लगा। रानी ने गहरी सांस ली। ओह, शायद अब नहीं आएंगे। सहसा उसने देखा, एक आदमी 2 पिंजरे हाथों में लटकाए बाग में चला आ रहा है। मनोरमा का हृदय बलियों उछलने लगा। उसने सोचा, माली मुझे अभी बुलाने आता होगा। इंतजार करने लगी, पर माली नहीं आया और वो आदमी वहीं पिंजरा रखकर चला गया। मनोरमा अब वहां रुक नहीं सकी। हाय, वो चले जा रहे हैं। तब वहीं जमीन पर लेटकर फपक फपक कर रोने लगी। ये क्या, वो फिर से चले गए। सहसा माली ने आकर कहा, सरकार
सरकार, वो आदमी 2 पिंजरे रख गया है और कह गया है कि फिर कभी चिड़िया लेकर आऊंगा। हाँ। मनोरमा ने कठोर स्वर में पूछा। अरे तूने मुझसे उस वक्त क्यों नहीं कहा? माली आया और पिंजरे को उसके सामने जमीन पर रखता हुआ बोला। सरकार, मैं तो उसी वक्त आ रहा था, पर उस आदमी ने ही मना कर दिया। कहने लगा, अभी सरकार को क्यों बुलाओगे? मैं फिर कभी और चिड़िया लाकर उनसे अपने आप ही मिल लूंगा। रानी कुछ नहीं बोली। पिंजरे में बंद दोनों चिड़ियों को बस सजल नेत्रों से देखने लगी। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 62वीं और अंतिम कड़ी। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।